हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अपन कंपाउंड डायलेक्ट्रिक्स के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज उसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन की। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रेशो ऑफ द कैपेसिटी। आप नोट कर लेना, फाइंड द रेशो ऑफ द कैपेसिटेंसेस ऑफ अ कैपेसिटर filled with two dielectrics of same dimensions but of dielectric constant K1 and K2 respectively। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन उनका दे रखा है। ठीक है, मतलब ये बोले कि पहले आप इससे रिलेटेड फॉर्मूला बना लो। ठीक है, अब सेकंड उसी के बेस पे बोल दिया है, अ कैपेसिटर इज फिल्ड विथ टू डायलेक्ट्रिक्स ऑफ द सेम डायमेंशंस but of dielectric constants K1 equals to 2 and K2 equals to 3। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को देख लेना, क्वेश्चन सुनना। A capacitor is filled with two dielectrics of the same dimensions but of dielectric constants K1 equals to 2 and K2 equals to 3। First of all, find the ratio of capacities in two possible arrangements। ठीक है, दोनों पॉसिबल अरेंजमेंट में अपन क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। ठीक है, अच्छा चलो अपन चलते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो पहला अपन ले लेते हैं इसका, देखो दो है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द रेशो ऑफ द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर फिल्ड विथ टू डायलेक्ट्रिक्स। ठीक है, फिल्ड विथ टू डायलेक्ट्रिक्स मींस मैं ले लेता हूं, उसमें रेशो कौन से निकालना है, टू डायलेक्ट्रिक सेम बट और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि मेरे पास रेशो निकालना है टू डायलेक्ट्रिक्स का। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे पॉसिबल अरेंजमेंट क्या क्या हो सकते हैं, बोले दो अरेंजमेंट हो सकते हैं। कौन कौन से, एक पैरेलल हो सकता है और एक सीरीज हो सकता है। तो मैं पहला वाला पैरेलल ले लेता हूं। ठीक है, मेरे पास पहला डायलेक्ट्रिक्स रखा हुआ है। ठीक है, ये डायलेक्ट्रिक्स ले लिया मैंने और सेकंड वाला डायलेक्ट्रिक्स स्लैब ले ली। ठीक है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। अच्छा, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, D है। मतलब हम इनके फॉर्मूले के लिए ये लिखें, लेकिन जो प्लेट को ऐसा देखा जाए तो ये पैरेलल है। ठीक है, तो अपन न्यूमेरिकल नंबर 1 करने वाले हैं, ध्यान से सुनना कि पैरेलल के लिए अगर पैरेलल अरेंजमेंट ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं और फिर उसके बाद सीरीज कंसीडर करेंगे, फिर दोनों का रेशो निकाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, पैरेलल के लिए अपन ले लेते हैं CP। अगर सपोज ये पैरेलल ही है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो रेशो चाहिए। एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था डायरेक्टली अपन क्या कर देंगे, उसकी कैपेसिटेंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, डायरेक्टली उनके कैपेसिटेंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे पहले वाले की कैपेसिटेंस और दूसरे वाले की कैपेसिटेंस। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि एरिया ऑफ द प्लेट, याद हो तो अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू AN इक्वल्स टू क्या मिलेगा, A/N। मतलब अगर आपके पास अब 5 प्लेट है, 5 डायलेक्ट्रिक्स है, तो आप क्या कर देना, एक का एरिया आप क्या कंसीडर करोगे, A/5। अब मेरे पास में अगर है ना 2 है तो 2 के लिए क्या करोगे, A/2। ठीक है, तो मैं वैसे यूज कर रहा हूं, एक फॉर्मूला सिंबल क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लगाना अब तो। अच्छा, तो देखो अपने पास CP इक्वल्स टू मेरे पास में K1 और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, अपॉन में डिस्टेंस कितनी रहेगी, D। प्लस सेकेंड वाले के लिए क्या करोगे, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन में D। ठीक है, ये डायरेक्टली हो गया, सॉल्व कर लो इसको। CP इक्वल्स टू K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। ठीक है, एलसीएम लिया तो मैंने देखा CP इक्वल्स टू K1 प्लस K2
एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आ गया। ठीक है, ये मेरे पास सीरीज में अगर पैरेलल में कंसीडर करूंगा तो तब ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, लेकिन एक और चीज देखना, यहाँ पे ना 2D लिखा है तो यहाँ पे 2D लिखना है। ठीक है, अब देखो अगर यही अरेंजमेंट पैरेलल सीरीज में हो जाए, ठीक है, जैसे मेरे पास ए, ये क्या है, बी है ना। अब देखो ध्यान सुनना, ये मैं ले लेता हूं इनको पहला और ये दूसरा K1 और ये K2। ठीक है, और इनकी बीच में डिस्टेंस कितनी है, D। लेकिन आप देख रहे होगा डिस्टेंस तो अपने पास पता है क्या होगा, डिवाइड भी हो गया होगा। चलो ये CP मतलब सीरीज पैरेलल हो गया। डिस्टेंस जो है D है वो दोनों प्लेट की डिफरेंट हो गई, अब तो क्यों डिवाइड हो गई है, लेकिन एरिया तो सेम है। एरिया तो क्या है, सेम है। अब देखो मेरे पास सुन लेना अच्छे से ध्यान से कि अपने पास में ये किस में कनेक्ट है, सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में रेसिप्रोकल में लेते हैं तो अपन कर लेते हैं रेसिप्रोकल में ले लेते हैं C1 और C2। ठीक है, अच्छा अपने दिमाग में आएगा 1/CS 1 फॉर्मूला लिखने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, जनरलाइज फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। अच्छा K2 लिख दो, एप्सिलॉन नॉट, यस, एरिया तो वैसा वैसा रहेगा इस बार अपन में। अच्छा ये मेरे पास है ना जो डिस्टेंस है बोथ द प्लेट वो क्या हो जाएगी, D/2। इसमें भी ऐसे कर देते हैं यहाँ पे K1 आएगा ना, हाँ K1, और यहाँ पे K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय D/2। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला निकालूंगा, फिर दोनों का रेशो निकाल लेंगे, एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा अपना। ठीक है, देखो 1/CS इक्वल्स टू, ये नोट कर लिया होगा आपने, है ना। अब देखते हैं, ये मेरे पास है 2 पर जाएगा, है ना, 2 पर जाएगा तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे D/2 पर जाएगा, D/2 अपॉन में K1 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस D/2 अपॉन में K2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब मैंने लिया 1/CS इक्वल्स टू, दोनों में D, ठीक है, दोनों में मेरे पास एक मिनट को एक और दिक्कत आ रही, D/2 बाय एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2। क्लियर है, अब तो बहुत इजी हो जाएगा। 1/CS इक्वल्स टू D बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पे K1 प्लस K2 बाय K1 K2। ठीक है, तो CS का फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे सीरीज में, मुझे पलट दो इसको, तो देखो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यहाँ पे मिलेगा K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो ये सीरीज वाला फॉर्मूला हो गया। अब उनको चाहिए रेशो। ठीक है, अब रेशो चाहिए तो चलो जैसा वो बोल रहा है वैसे अपन कर लेते हैं कि रेशो चाहिए। देखो रेशो, देखो CP बाय CS, तो मेरे पास CP का फॉर्मूला क्या आया था, CP का फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट ए K1 प्लस K2 बाय 2D, है ना, और इसके डिवाइड में ये मेरे पास है ना क्या हो गया, पैरेलल हो गया, सीरीज के लिए फॉर्मूला आया था। तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है सुनना, इससे अपन अगर इसको रखते हैं तो देखो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यहाँ पे K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, इसको पलट देते हैं। पहले तो D से D कैंसिल हो गया, अच्छा एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 से 2 मत काट देना। ठीक है, तो CP
बाय सी एस इक्वल्स टू K1 प्लस K2 बाय 2 बचा यहाँ पे अपने पास, और इसको पलट दो। ठीक है, इसको पलटेंगे तो मेरे पास K1 प्लस K2 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे K1 और K2 मिल जाएगा, और मेरे पास ये वाला 2 रखा हुआ है तो ये 2 यहाँ रख दिया। ठीक है, अब देखो Cp बाय Cs का नया फॉर्मूला बन जाएगा K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 4K1 इंटू K2। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है साथ में, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ कैपेसिटर इज फिल्ड विद टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ द सेम डायमेंशन बट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 इक्वल टू 2 एंड K3 इक्वल टू, मतलब इसी में पूछ लिया। ठीक है, K1 अगर 2 है और K2 इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो क्या होगा रेशो, तो कितना सिंपल है ना, निकाल सकते हैं अपन इसको। आई होप आपने ये वाला नोट कर लिया होगा, देख लेना। क्या 1 मिनट, हाँ देखो Cp बाय Cs इक्वल्स टू, मेरे पास में क्या आएगा यहाँ पे K1 और K2 वैल्यू 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 4 इंटू 2 इंटू 3 Cp बाय Cs इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 4 2 जा 8 दूनी 24। ठीक है, समझ में आ गया ये। ठीक है, तो आपको ये न्यूमेरिकल काफी अच्छा लगा होगा, है ना। अपन देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 के लिए किया था, अगर 3 के लिए हो जाएगा तो फॉर्मूला बना सकते हो आराम से, कि आपके लिए कितना बेनिफिट हो जाएगा कि उसमें अपन क्या कर देंगे D/3 A/3 सबका यूज कर सकते हैं। समझ में आया। अब एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं थोड़ा डिफरेंट, उसका पैटर्न देखो। पैटर्न ये है कि ना फॉर्मूला लिख लेना है ना अलग से। व्हेन अरेंजमेंट ऑफ n मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक्स एक्ट एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n-1 कैपेसिटर्स। ठीक, क्या बोला मैंने, फॉर्मूला लिख लेना। अरेंजमेंट ऑफ n मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक एक्ट एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n-1 कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला लिख लेना डायरेक्ट C इक्वल्स टू n-1 के एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका यूज आ जाएगा। अब तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दे देता हूं। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 26 मेटल स्ट्रिप्स, 26 मेटल स्ट्रिप्स ईच ऑफ 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका एरिया आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेटेड बाय माइका शीट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है ना। एंड यूनिफॉर्म थिकनेस 0.2 mm, जो यूनिफॉर्म थिकनेस है वो कितनी आ गई 0.2 mm, मतलब D की जो वैल्यू है वो 0.2 mm मिल चुकी है ना। फाइंड द कैपेसिटेंस। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 26 मेटल स्ट्रिप्स, 26 मेटल स्ट्रिप्स है ना। ईच ऑफ एरिया ये दे रखा है ना। माइका शीट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 दे रखा है, यूनिफॉर्म थिकनेस 0.2 mm दे। फाइंड द कैपेसिटेंस, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 26 मेटल स्ट्रिप मतलब n की वैल्यू हो गई 26 है ना। k की वैल्यू आपके पास 6 दे रखी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है,
ठीक है। अब है ना, अब आती बात ए की, एरिया की। तो एरिया कितना है वहां पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे सेंटीमीटर नहीं चाहिए, ऐसे ही चाहिए। तो 12 क्या करूँगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है ना। 0 थिकनेस है, डी की वैल्यू 0.2 mm है, तो 0.2 मिली 10⁻³ 10⁻³ मीटर। क्लियर है। अब देखो हमें c इक्वल्स टू n-1 मतलब 26 - 1, है ना। k की वैल्यू 6 है, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻12। एरिया कितना यहाँ पे दे रखा है, एरिया की वैल्यू 12 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय डी मतलब 0.2 इंटू 10⁻3। ठीक है। अब आप ये सॉल्व करते रहना, ठीक है, ये आपका काम है सॉल्व करने का। आपको सॉल्व करने के बाद आना चाहिए अपना आंसर 7.965 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, क्या फैराड। ठीक है, ये ट्राई करना, आराम से आ जाएगा आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अरे रुको रुको, एक क्वेश्चन तो लिखो, एक क्वेश्चन लिख के लाना, मतलब करके लाना इसी टाइप के, जैसे मैंने 2 के लिए बताया, 2 डायलेक्ट्रिक्स के लिए, 3 के लिए कर सकते हैं। जैसे मेरे पास लिखो एक क्वेश्चन, गिवन फिगर shows a parallel plate capacitor of plate area A and plate separation D its entire space is filled with 3 different dielectric slabs of same thickness find the equivalent capacitance of the arrangement। मतलब मैंने जो आपको 2 प्लेट के लिए करवाया था, ये 3 के लिए करना है, मतलब 2 डायलेक्ट्रिक स्लैब के लिए करवाया था, ये 3 के लिए करना है। तो मैं डायग्राम बना देता हूं, आप लोग करना इसको। ठीक है, देखते हैं। ये पहला ए, सेकंड बी, ये मैंने 3 स्टेप लगा दी। ठीक है, इसका dy3 और थोड़ा पास में लेके आओ उसको, बोला सर dy3 लग ही नहीं रहा है। यस dy3, अब ठीक है, समझ में आ गई बात। अब उसके बाद आता है एक और, यहाँ पे ए बी, अब यहाँ पे देखो ए बी है ना, और दोनों टाइप का अरेंजमेंट है इस पे, K1 K2 K3। ठीक है, ये पैरेलल है, ये सीरीज है, समझ में आ गई बात, है ना। क्या लिखा है, सोजा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी, इस एंटायर स्पेस इज फिल्ड विद 3 डिफरेंट डायलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ सेम थिकनेस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट। मतलब दोनों का ही आपको निकालना है। ठीक है, पहले वाले का क्वेश्चन का ये हो गया। सेकंड वाले में सेम टू सेम दे रखा है, फिर 3 डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ इक्वल थिकनेस, सॉरी। ठीक है, सुनो, जब मैंने क्वेश्चन लिखा है वो इसके लिए हो गया। आप इस क्वेश्चन के लिए लिख लेना ध्यान से, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसेस C is filled with 3 dielectric slabs of equal thickness as shown in figure. If the dielectric constants of the 3 slabs are K1, K2 and K3, find the new capacitances। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसका जो आंसर आना चाहिए, आपका जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो बनना चाहिए 3 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 K3 डिवाइडेड D